हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस? इन द वॉइस इज़ चेंज द सेंटेंस विल बी। यहाँ पर हमको बताना है कि जब सेंटेंस का वॉइस चेंज करेंगे तो नया सेंटेंस जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हमने बताया था कि जब भी हम लोग सेंटेंस का वॉइस चेंज करते हैं, सबसे पहले चीज़ आपने देखनी है कि आपका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हु इज़ है तो हु इज़ वाला ही सेंटेंस रहेगा आपके आंसर में भी। तो हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु हैज़ है। तो हु हैज़ तो हो नहीं सकता, तो हु हैज़ नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में भी देखते हैं क्या दिया है, बाय होम हैज़। तो हैज़ भी नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है, बाय होम दिस मेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। बाय होम दिस मेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। तो हम देखते हैं कि इस वाला फॉर्म है, तो इस वाला फॉर्म आया मतलब ये करेक्ट है। आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग आया है मतलब ये करेक्ट है। अब फोर्थ देखते हैं, बाय होम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। तो इसमें भी आपका फॉर्म पूरा सही है टेंस का। अब हमको देखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आता है। तो इसीलिए हम करेक्ट आंसर जो लेंगे वो ऑप्शन नंबर डी को लेंगे, बाय होम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड, इसमें एक चीज़ याद रखनी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो भी सही है बट इसका सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, और फोर्थ में जो है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, इसलिए फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। टिक द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन मीनिंग एज द वर्ड इन कैपिटल ऑब्लोकी। ऑब्लोकी का हमको ऑपोजिट बताना है। तो जब भी हमको किसी का ऑपोजिट बताना है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो ऑब्लोकी का मतलब क्या होता है, किसी को डिफेम करना, किसी की बेइज्जती करना। तो किसी की अपमान करना का ऑपोजिट क्या होगा, किसी की तारीफ़ करना। तो तारीफ़ करना को हम रेक्टेंगल, सर्कल या डायलॉग तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, प्रेज़। प्रेज़ मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर मैच? फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रिपोजिशन। यहाँ पर हमको बताना है व्हाट इज़ द टाइम डैश योर मैच, और यहाँ पे फिलअप में हमको फिल करना है प्रिपोजिशन। तो जब भी हमको टाइम दिया रहता है तो टाइम के साथ हमारा बाय ज़्यादा बेटर सूट करेगा। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर मैच, किस टाइम पर तुम्हारा मैच है। इन और एट जो होगा वो नहीं आएगा उस सेंटेंस में, क्या आएगा, बाय। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर मैच, जब आप इन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द टाइम इन योर मैच। नहीं, तुम्हारी मैच का क्या टाइम है या किस टाइम पर तुम्हारा मैच है। तो इन क्या हो जाएगा, में, वो वहाँ पर नहीं आएगा, और एट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय। नेक्स्ट है ओपन द डोर। यहाँ पर हमको भी वॉइस चेंज करना है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल है, जब प्रेजेंट सिंपल है मतलब हमको प्रेजेंट सिंपल ही लेना है, तो वहाँ पर इज़ वाला फॉर्म नहीं आएगा, कट गया। नेक्स्ट है लेट द डोर बी ओपनड। येस, ये करेक्ट होता है। प्लीज़ द डोर बी ओपनड। तो हम देखते हैं सेंटेंस में ऐसा कोई प्लीज़ करने वाला वर्ड तो बोला नहीं गया है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, लेट द डोर बी ओपनड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टिक द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड इन कैपिटल पॉल्ट्रून। पॉल्ट्रून का हमको कैपिटल बताना है, तो हमको पता होना चाहिए मीनिंग क्या होती है पॉल्ट्रून की। तो पॉल्ट्रून का मतलब होता है कायरता। कायरता को हम क्या बोलते हैं, कावर्डनेस। कावर्ड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी। सोल्जर किसको बोलते हैं, सैनिक को। और टैवन, ये एक नया वर्ड देखने को मिला होगा, टैवन का मतलब होता है मधुशाला। ठीक है, तो टैवन होगा नहीं, ऑनेस्टी और सोल्जर होगा नहीं। पॉल्ट्रून का मतलब होता है कायरता, और कायरता बोला जाता है कावर्ड को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट है आई डोंट नो द वे यू डू ही सेड। इफ़ द स्पीच इज़ चेंज द सेंटेंस विल बी। इसमें हमको स्पीच चेंज करना है तो सेंटेंस क्या बनेगा वो बताना है। तो क्या दिया, ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे एंड आई know it. He said that he was not knowing the way but wondered if I knew. Next, he said that he didn't know the way I didn't. He asked me if knew the way which I didn't. तो हमको पूछा गया है इसमें ये स्पीच कैसा चेंज होगा। तो इसका आंसर आप देखोगे कि हमको क्या बोल रहा है, आई डोंट नो द वे यू डू ही सेड। उसने कहा कि मुझे नहीं पता
वो वैसा तरीका जो तुमने किया, ठीक है। तो ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे एंड डिड आई नो इट। तो उसने तो बोला कि मुझे नहीं पता था, तो डिड आई नो इट तो होगा नहीं कि, ठीक है, तो ये कट हो गया। ही टोल्ड दैट, तो यहाँ सेड है, इससे टोल्ड लिया है, ठीक है। ही वॉज नॉट नोइंग द वे बट वन डे इफ आई न्यू, तो ही वॉज नॉट नोइंग, आई डोंट नो दिया है, इसको डायरेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना इज़ नॉट ट्रू, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे, आई डिडंट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी नंबर जब आप देखोगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द वे विच आई डिडंट, तो ये भी करेक्ट नहीं है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है, एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन अ डेज पे एज कंट्रीब्यूशन डैश एज डैश कंट्रीब्यूशन द फंड, ठीक है। यहाँ पर हमको एज के बाद फिलअप मिलेगा और वहाँ पे हमको सुटेबल प्रपोजिशन फिल करना है। तो हमको क्या बोला जा रहा है, एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर प्रेजेंट हर एक आदमी ने हैज़ अ गिवन अ डेज पे, अपने एक दिन का जो पे है, सैलरी है, एज डैश कंट्रीब्यूशन द फंड, तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपने एक दिन का पे क्या दिया, एज कंट्रीब्यूशन एज द फंड, तो डेज पे डैश, ठीक है, एज डैश कंट्रीब्यूशन टू द फंड। तो एवरीवन बोला जा रहा है, मतलब बहुत सारे लोग बोला जा रहा है, तो जब बहुत सारे लोग हैं मतलब वहाँ पर आपका प्लूरल यूज़ होगा, उनके पैसे, तो उनके के लिए आप हीज़ और हर कब यूज़ करोगे, जब सिर्फ एक लड़का या एक लड़की रहेगा, पर यहाँ पे क्या बोला गया, एवरीवन, तो एवरीवन के साथ हीज़ हर तो होगा नहीं, वंस भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देयर, देयर मतलब उनका, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे ही रहता ना, ही गेव हिज वन डे पे, तो वहाँ पे हम हीज़ लेते, लेकिन यहाँ पर एवरीवन है तो बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों के लिए देयर यूज़ होगा। नेक्स्ट है, डैश रिच शुड बी मर्सीफुल, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, हमको बताना है डैश रिच शुड बी मर्टीफुल, यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। तो एथ लगेगा, एन, एन तो लगेगा नहीं क्योंकि आर है, और आर क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, और एन किसके साथ लगता है, वॉवेल के साथ। वॉवेल कितने होते हैं, 5, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। अब हम देखते हैं कि एन तो लगेगा नहीं, अब देखते हैं ए और द में से क्या लगेगा, तो अ रिच शुड बी मर्सीफुल, ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली रिच लोगों को बोल रहे हैं, तो जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो हम वहाँ पे द लगाते हैं, तो द रिच शुड बी मर्सीफुल, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टेक द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ऑन वर्ड नहीं, वन वर्ड, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक इज़, एक ऐसा डिसीजन जिस पे लोग वापस नहीं जा सकते, उसको क्या बोला जाता है, इनवल्नरेबल, इनकॉरिजिबल, इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल, इनफ्रिंजेबल। तो हम सबका मीनिंग देखते हैं क्या होता है, तो इनवल्नरेबल क्या होता है, इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, किसी चीज़ को जब हम लोग हार्म या डैमेज नहीं कर सकते उसको इनवल्नरेबल बोला जाता है, ठीक है। इनकॉरिजिबल किसको बोला जाता है, बहुत ख़राब बिहेवियर जब होता है किसी चीज़ का तो इसको बोला जाता है इनकॉरिजिबल। इर्रिवोकेबल किसको बोला जाता है, कोई ऐसा काम जिसको हम वापस पलट नहीं कर सकते, वापस बदल नहीं सकते, तो अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक इज़ इर्रिवोकेबल। लास्ट बचा इनफ्रिंजिबल, तो इनफ्रिंजिबल किसको बोला जाता है, अनब्रेकेबल चीज़ जिसको ख़त्म नहीं कर सकते उसको इनफ्रिंजिबल, अविनाशी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 4 वर्ड्स के बारे में पता चल गया, एक आपका आंसर था, बस बाकी 3 जो है वो आपको एक नया क्वेश्चन अगर आता है तो वो सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, आई डैश वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डैश वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, एम लगेगा, वॉज लगेगा, हैव बीन लगेगा या नन लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमको क्या बोला जा रहा है, आई
वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम ऐसा बोलोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब ये चल रहा है तब से। पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमको, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय से मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब ये काम पहले शुरू हुआ है और अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इस टाइप के चीज़ों में हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जब हैज़ या हैव लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है, द ओल्ड वुमेन whom I thought was a lunatic behaved well at the wedding function and gave no एविडेंस ऑफ एबनॉर्मिलिटी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच पार्ट हैज़ एरर, पार्ट ए, बी, सी या डी। 4 पार्ट दिया है, हमको बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो हम सबसे पहले देते हैं द ओल्ड वुमेन होम। ठीक है, तो जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो क्या बोला जा रहा है, द ओल्ड वुमेन होम आई थॉट वॉज अ ल्यूनेटिक। अ ल्यूनेटिक मतलब क्या हो जाएगा, ल्यूनेटिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन हु बिहेव्स स्टूपिडली। ठीक है, तो ल्यूनेटिक का मतलब पता चल गया। अब दी ओल्ड वुमेन, आप विमेन की स्पेलिंग देखो वहाँ पे क्या दिया, WOMEN। MEN कब यूज़ करते हो आप, जब आप प्लूरल में रहते हो। पर हमको यहाँ पे क्या बोला है, अ ल्यूनेटिक मतलब सिंगुलर होना चाहिए। तो ये पार्ट जो है आपका एरर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट्स वर ऑफिशियली टोल्ड दैट दे आर नॉट टू क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। अब आपको बताना है कि पार्ट ए हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर, बी हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर, सी हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर और देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो हमको क्या बोला जा रहा है, दी स्टूडेंट्स वर ऑफिशियली टोल्ड। यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं दिख रहा है कि ये सही ही दिख रहा है। सेकंड देखते हैं, दे आर नॉट टू क्रॉस द रोड, ये भी सही है। अगेंस्ट द रेड लाइट, ये भी सही है। तो कोई ग्रामेटिकल, रोड की स्पेलिंग हम यहाँ देख रहे हैं कि शायद वो टाइपिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, पर हमको ग्रामेटिकल एरर पूछा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं पूछा है, तो आप इसको आंसर में नहीं लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द सेंटेंस इन विच द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन इज़ इनकरेक्ट। कौन सा है जिसमें यूज़ ऑफ प्रपोजिशन रॉन्ग है। ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई, करेक्ट है, ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, आफ्टर माई पॉइंट ऑफ व्यू या बाई माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आप देखोगे आफ्टर तो कोई होता नहीं कि ट्राई टू सी इट आफ्टर माई पॉइंट ऑफ व्यू, या बाय माई पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम में से फ्रॉम जो होगा ज़्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू के कंपैरिजन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। वी वर लेट ड्यू टू द ब्लो आउट, आर लेटनेस वॉज ड्यू टू ब्लो आउट, द हाईवेज वर स्लिपरी ड्यू टू द आइस और ड्यू टू द वेदर देयर वॉज अ लार्ज क्राउड। हमको बताना है कि इनमें से क्या सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस आप क्या देखोगे इसमें से कि आर लेटनेस वॉज ड्यू टू ब्लो आउट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। ए और बी में से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट मीनिंग होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्पूरियस, ट्रांसपेरेंट, डियूनल, सरप्लस, और सेकंड में दिया है ओपेक, नॉक्ट्यूनल, जेन्युइन और डेफिसिट। हमको बताना है कि ऑपोजिट मीनिंग जो है किसका करेक्ट है। तो सबसे पहले आप देखो, ट्रांसपेरेंट आपको पता है, ट्रांसपेरेंट मतलब कोई चीज़ जो ईजीली जिसके आर पार आप देख सकते हो, उसका ऑपोजिट क्या होता है, ओपेक होता है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1। बी का आंसर 1 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी और डी है। ठीक है,
ऐसे ही आप चीज़ों को हटाना, एलिमिनेट करना सीखो तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सरप्लस। आपको पता होगा सरप्लस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमारे पास जब एक्स्ट्रा होता है तो उसको सरप्लस बोला जाता है। तो एक्स्ट्रा होने का ऑपोजिट क्या होगा, कमी होना, और कमी होने को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। डेफिशिएंसी डिसीजेस जानते हैं ना, तो डेफिशिएंसी से वर्ड है डेफिसिट, ठीक है। तो डी का आंसर फोर्थ, तो थर्ड में भी है फोर्थ में भी है। अब नेक्स्ट हमको देखना है डियूनल और नॉक्ट्यूनल। तो डियूनल किसको बोला जाता है, जो रात में सोते हैं और दिन में विचरण करते हैं उसको डियूनल बोलते हैं, और जो दिन में सोते हैं और रात में विचरण करते हैं उनको नॉक्ट्यूनल या निशाचर बोलते हैं। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो स्पूरियस का क्या हो गया, जेन्युइन। तो स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली, और जेन्युइन मतलब क्या होता है, असली, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग भी पता चल गई और हमको अच्छे से इसका आंसर भी मिल गया। तो कई बार आंसर जो रहता है ना वो एक से ही पता चल जाता है, यहाँ पर 2-3 से पता चला, तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन बिलो इन पैसिव वॉइस। द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। तो अब हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारा जो आंसर जो रहता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, मतलब इंडिपेंडेंस डे सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कट कर दो, क्या किया मैंने, तो ऑप्शन नंबर सी हम कट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो आएगा नहीं। द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो अब हमको क्या बोला, द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, पास्ट टेंस है, यहाँ पे हैज़ बीन आ गया तो परफेक्ट तो है नहीं, इसलिए इसको कट कर दो। अब ए और बी में से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड या द इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो सेलिब्रेटेड किस में लगता है, पास्ट टेंस में लगेगा। डी वाला फॉर्म पास्ट टेंस में लगता है सेकेंड फॉर्म, और पास्ट टेंस में वॉज लगता है, प्रेजेंट में इज़ लगता है। तो बी को भी कट कर देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वेश्चन क्या है, बैरियर। बैरियर का ऑपोजिट हमको बताना है। तो बैरियर का ऑपोजिट क्या होता है, जानने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि बैरियर का मतलब क्या होता है। तो बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। हम बोलते हैं ना कि ये बैरियर है इस चीज़ में, इसीलिए ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है। तो किसी चीज़ की जो रुकावट होती है उसको बैरियर बोला जाता है। तो रुकावट का ऑपोजिट क्या होगा, ओपनिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बैरियर का ऑपोजिट क्या होता है, ओपनिंग, जिससे चीज़ें पास हो सके। एडवोकेट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का समर्थन करते हैं वो एडवोकेट कहलाया। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, बाधा को ऑब्स्टिकल बोला जाता है। और हिंड्रेंस का मतलब भी होता है रुकावट, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश यू पुट द जार बैक इनटू द कबर्ड फॉर मी प्लीज़। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वुड, मे, शुड या माइट। तो वुड यू पुट द जार बैक इनटू द कबर्ड फॉर मी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वुड आप कब यूज़ करते हो, जब आप किसी से पोलाइटली किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हो तब आप वुड यूज़ करते हो। मे हम किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो वहाँ जब हमको परमिशन लेनी या देनी रहती है। और वुड कब यूज़ करते हैं, जब हमको पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी होती है। शुड कब यूज़ करोगे, जब आप किसी को एडवाइस दोगे या किसी से एडवाइस मांगोगे तब आप यूज़ करोगे शुड। और लास्ट है माइट। तो मे का सेकंड फॉर्म होता है माइट, जिसको आप परमिशन के लिए और लेने और देने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। एक ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी नहीं जा सकती, उसको क्या बोला जाता है।
तो उस हैंडराइटिंग को क्या बोला जाता है? इलेजिबल। जिसको आप नहीं पढ़ सकते उसको बोला जाता है इलेजिबल, और इलेजिबल का ऑपोजिट होता है लेजिबल, जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आया कॉरिजिबल। कॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करेक्ट करना, तो वो होता है करेक्ट की हुई चीज़ को बोला जाता है कॉरिजिबल। और नेग्लिजिबल तो हम जानते हैं जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसको ईजिली नेग्लेक्ट किया जा सके उसको बोला जाएगा नेग्लिजिबल। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आनंददायक होती है, जो हमको खुशी देती है, सुकून देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेजेंट। तो प्लेजेंट का हमको क्या बताना है? सिनोनिम। तो प्लेजेंट का सिनोनिम क्या टायरसम हो सकता है? टायरसम मतलब क्या होता है? थका देने वाली चीज़। टीडियस। टीडियस मतलब क्या होता है? उबाऊ और बोरिंग चीज़ को बोला जाता है टीडियस। और रिफ़्रेशिंग। रिफ़्रेशिंग का मतलब क्या होता है? थकावट को दूर करने वाला। अब हमारे पास एक और वर्ड है, क्या है? एक्सस्परेटिंग मतलब क्या होता है? अनोइंग। जिसको देखकर आपको गुस्सा आए, जिसको देख के बिल्कुल पसंद नहीं आए, उसको हम बोलते हैं एक्सस्परेटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रेशिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ। अब भी हमने ये क्वेश्चन पीछे किया ना कि ये डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ। फॉर जहाँ पर आ गया मतलब वो कंटिन्यूस में जा रहा है, वो कई दिनों से ब्रिज को बना रहे हैं। तो वहाँ पर क्या आएगा? हैव बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा, आर आएगा या विल बी आएगा। हमको इसका आंसर बताना है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जब भी हमको ऐसा कोई चीज़ बताई जाती है जो कई टाइम से चल रही है और अभी भी कंटिन्यू चल रही है, मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैज़ या हैव लगता है। अब हैज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। और हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। दे क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो दे मतलब वे क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हैज़ लगेगा या हैव? हैव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दे हैव बिन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है। आर बिल्डिंग कब लगेगा? जब आपको बोला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। विल बी कब लगेगा? जब फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। और हैज़ बिन लगेगा जब वहाँ पे अगर ही या शी रहता तो हैज़ बिन लगता, पर प्लूरल है इसीलिए हैव बिन लगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे हमको स्पेलिंग देखनी है। तो क्या वर्ड है? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? सबसे पहले ह्यूमन की स्पेलिंग देखिए किस में करेक्ट है, तो BCDA सब में ह्यूमन की स्पेलिंग करेक्ट है। ह्यूमैनिटेरियन बोला जा रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका कोई अलग इलाज नहीं है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो द पोस्टमैन आस्क्ड द गार्ड इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट ATM। हमको इनडायरेक्ट में दिया है और उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब भी आपका पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच किस में होता है? प्रेजेंट में चेंज होता है। क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव है और जब भी ऐसा होता है तो इंटेरोगेटिव वर्ब यूज़ नहीं होता, उसकी जगह क्या लगता है? वेदर या इफ़ लगता है। तो अब देखिए ये चीज़ आपकी कहाँ दी हुई है। तो सबसे पहले हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में देखिए कुड दोनों कुड दिया है और कुड किस में होता है? पास्ट में। मतलब आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द पोस्टमैन सेड टू द गार्ड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट ATM। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमको यहाँ पे एक ईडियम दिया है मुहावरा, उसका हमको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ऐसा मतलब कि हम किसी दीवार से बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्यूरियस बोलेंगे। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने का इच्छुक। फैसिनेटेड भी मतलब भी होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना। इनअटेंटिव मतलब किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। मतलब ऐसा लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ, मतलब सामने वाला मेरी बात बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिल इन द ब्लैंक्स।
थैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यहाँ पर हमको प्रपोजिशन फिल करना है। मेनी पीपल हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू एन एप्टीट्यूड डैश बिजनेस। यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ऑफ, इन, अबाउट या फॉर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, मेनी पीपल हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू एन एप्टीट्यूड डैश बिजनेस। बिजनेस की इस किस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए? एप्टीट्यूड, बिजनेस की योग्यता रखने की वजह से। तो यहाँ पर रखने के लिए एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 फॉर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मेनी पीपल हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू एन एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस आज के वीडियो का। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल हैंड बैग। इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। क्या है? जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में हमारा पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो शी गिफ्टेड मतलब सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? आई एम। एम तो प्रेजेंट हो गया, तो आई एम वाले दोनों काट दीजिए। आई हैव बिन काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल हैंड बैग बाई हर। तो आंसर नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन अबाउट एनी ऑफ द वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, subscribe the channel and share the video with your friends also. Thank you. Have a nice day.